देखो जो चैप्टर हमारा है दिए जल उठे। अच्छा, इसका कभी आप लोगों ने सोचा कि नाम ये क्यों रखा गया दिए जल उठे? यस सर, एक बार इसका मीनिंग बता दीजिए, क्यों ऐसा नाम रखा गया? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये जो कहानी है, इसमें इस चैप्टर में जो कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसी एक लेख का अंश है। मतलब कोई किताब लिखी गई थी, उस किताब में से एक अंश लिया गया है। अब वो किताब क्या है आपको खोजना है, आपके बुक में दिया हुआ है। और दिए जल उठे इस सेंस में देखिए, इसका नाम दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो दिए जल उठे माने क्रांति की लौ, क्रांति की चिंगारी जल उठी। और दूसरा जो इस पाठ में है कि जो लोग मही नदी के किनारे दिए लेकर खड़े होते थे ताकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ और भी क्रांतिकारी आएंगे। ठीक, ये पाठ के अंत में है। तो दिए जल उठे यहाँ जो अर्थ आपको मिलेगा उसका यह कहने का मतलब है कि देश के लोगों में देश के प्रति जो क्रांति की लौ है, क्रांति की चिंगारी है, वो अब और ज्यादा भड़क उठी थी। ठीक, देखो इस पाठ में मधुकर उपाध्याय जी ने ये बताया है। देखो जब ये लिखा गया था, जो ये चैप्टर लिखा गया था, तो आप ध्यान दो कि हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान न जाने कितने आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसी में से एक था दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ठीक, गांधी जी की दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई, लेखक ने उसको अपने कलम से आवाज दी, कलम के माध्यम से उसको आवाज दी। और कलम के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि दांडी यात्रा के दौरान क्या क्या सिस्टम हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। इसमें एक शब्द आया है रास। रास मतलब जानते हो? जगह का नाम। गुजरात भारत का एक प्रदेश है, गुजरात में जगह है रास। तो कहानी की शुरुआत, घटनाक्रम की शुरुआत कहां से होती है कि रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। देखो दांडी मार्च का आरंभ होना था, ठीक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस आंदोलन में भाग लेने पहुंचे थे। तो जो वहां के लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने क्या कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जनता को संबोधित करिए, जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ दो शब्द कहिए। तो जैसे ही सरदार वल्लभ पहले बोलना नहीं चाहते थे। दो बातें थी, पहले तो वो बोलना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि अगर बोल देंगे तो कुछ ऐसा ना हो कि लोगों के प्रति विद्रोह, सरकार इसको विद्रोह समझे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहां का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था कलेक्टर सिलीडी के आदेश पर उसने क्या किया कि उनके ऊपर निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा माने मनाही की, तो आपको नहीं बोलना है, और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखो किसी के बोलने पर अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो तो ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान भी नहीं कहता, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे यहाँ संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। अब इनको गिरफ्तार तो करा दिया, तो बोलने की आजादी संविधान के पहले भी थी, ठीक है। तो उस समय कुछ नियम तो रहा होगा। संविधान मान लेते हैं देश के आजाद होने के बाद बना, लेकिन उस समय जो देश गवर्न हो रहा था वो भी तो किसी नियम से चल रहा होगा। भले ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नियम था, लेकिन बिना नियम के तो कोई देश चलेगा नहीं, बिना टाइम टेबल कोई स्कूल चलेगा नहीं, सीधी सीधी बात है। अब क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जो जज था, जो न्यायाधीश महोदय थे, उनके सामने समस्या ये थी कि इनको सजा किस आधार पर दे, क्योंकि कोई अपराध बन ही नहीं रहा था, और बोलने के आधार पर सजा देना उचित नहीं है। दो समस्याएं खड़ी हो गई। अब जज ने इतना सोचते हुए 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय ले लिया। समझ रहे हो? एक कहानी के आरंभिक अंतों में आरंभ में हम ये पाते हैं। उसके बाद उनको 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने का जेल होगा, और जेल भी जहां हुआ वो साबरमती के पास था, साबरमती जिले में था। साबरमती नदी है, सबको पता है, साबरमती एक जगह है। अब जो जेल था, जो जेल का रास्ता था, वो साबरमती आश्रम के पास से होकर जाता था। साबरमती आश्रम में रहता कौन था? महात्मा गांधी।
अब महात्मा गांधी और लोगों की ये इच्छा हुई कि एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिल लिया जाए, क्योंकि रास्ता वहीं से गुजरता है। तो लोगों को लगा कि अंग्रेज सरकार इसको ऐसा नहीं करने देगी, वो मिलने नहीं देगी। लेकिन काफिला जो है साबरमती आश्रम के पास रुकता है और क्या होता है, उनकी मुलाकात होती है। बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे देखो सर, ये शब्द का क्या मतलब है? हाँ, शुभ क्षुब्ध, दुखी, गुस्सा, ठीक। अब देखो, अब जब गाड़ी वहां रुकती है, लोग मिलते हैं, चूंकि गिरफ्तारी तो गलत हुई ही थी, सीधी सीधी बात है। किसी के बोलने पर, किसी के अभिव्यक्ति अगर आप छीन रहे हो तो ये तो गलत है ही, नो डाउट। बात समझ रहे हैं? अब जब गिरफ्तारी गलत हो ही गई है तो क्या होगा, लोग क्या कर सकते हैं? लोगों का उस आदेश के प्रति, उस गिरफ्तारी के प्रति गुस्सा फूटता है। जो भारत के जननायक थे, जो उस समय नेता हुआ करते थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के, सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी। प्रतिक्रिया समझते हो? यस सर, जिसको आप लोग अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हो, ठीक है। इनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कहते थे अगर ऐसा होगा तो भारत के खिलाफ विद्रोह होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? इसके बाद क्या होता है, देखो इसमें लिखा है कि जिन्ना ने कहा सरदार वल्लभ के अभिव्यक्ति की सिद्धांत पर हमला है। बात बता, तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नेता थे, सबकी अपनी अलग अलग विचार थी, अपने अपने राय थे, ठीक। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल में चले गए। अब जब रास में गांधी जी पहुंचते हैं दरबार, दरबार माने यहां साम्राज्य से, ठीक। दरबार माने साम्राज्य से, साम्राज्य माने होता है ना कि कोई अपने इलाके का एक कोई रईस आदमी हो जिसके पास बहुत धन दौलत हो। अब जब गांधी जी रास पहुंचते हैं तो रास में दो लोग रहते हैं, एक रहते हैं रविशंकर महाराज और एक गोपाल महाराज, ठीक। ये दोनों क्या है, इतने धनाढ्य हैं, इतने धनाढ्य हैं, इनके पास रुपए धन दौलत